नमस्कार। आइए शुरू करते हैं हम आज की ऑनलाइन क्लास। और आज सभी इस क्लास से जुड़ चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। जब हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया था तो उसमें हमने शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द और विदेशी शब्द। तो हम तद्भव शब्द हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द कैसे बना है, पहले हम इसकी रचना पे जाते हैं। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। तत् का अर्थ होता है उससे, अभव का अर्थ होता है उत्पन्न। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे तो द है और यहाँ पे त है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो ये जो द है वो अपने वर्ग, जिस वर्ग का है उसका प्रथम वर्ण बन जाता है। और जब हम इन शब्दों को मिला देंगे तो ये त जो लिखा हुआ है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। त किस में बदल जाता है? द में बदल जाएगा। तो इस तरह ये शब्द बना है, इसका संधि विच्छेद करना पर। तो तत् का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। उससे शब्द यहाँ किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए। देखो हम इसके शाब्दिक जो रूप है उस पे जाते हैं और उसकी हम अगर शब्द को हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी हम ऐसे इसकी परिभाषा इस तरह बनेगी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग हुए हैं और उनका हिंदी तक आते आते कुछ परिवर्तन हो गया है तो वो किस में आएंगे? हमारे तद्भव शब्द में आएंगे। अब हम इसकी परिभाषा को देखिए। तद्भव शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब मूल रूप में संस्कृत के शब्द हैं और वो हिंदी तक आते आते मतलब हिंदी तक पहुँचते तक पे, क्योंकि हमारी मूल भाषा क्या है? हिंदी किससे विकसित हुई है? संस्कृत भाषा से विकसित हुई है। तो संस्कृत भाषा से हिंदी तक पहुँचते पहुँचते उन शब्दों में जो परिवर्तन हो गया है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम पुनः देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हम लिखते हैं आगे, आम, मोर, हाथ, ये शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। क्योंकि हमने संस्कृत के शब्द अगर होंगे, अगर वैसे के वैसे हो तो हम अग्र को आगे को अग्र कहते हैं। अग्र शब्द संस्कृत भाषा का है और वो अग्र शब्द जब हिंदी तक पहुंचा तो वो आगे के रूप में हमारे सामने आया। आम्र संस्कृत भाषा का शब्द है और वो जब हिंदी में प्रयुक्त होने लगा तो उसको आम कहा जाने लगा। वैसे ही संस्कृत शब्द मयूर होता है और उसको जब हम हिंदी में आए, जब हिंदी तक पहुंचा तो वो मोर कहा जाने लगा। और तद्भव शब्द और तत्सम शब्द हस्त होता है और तद्भव शब्द फिर क्या बन जाता है? इसका हाथ बन जाता है। ये कुछ शब्द थे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी इसको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट करें जिससे आपके पास स्थायी रूप से रहे और आप उसको बार बार रिपीट करते रहें। धन्यवाद।